वेलकम टू द ट्रेनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डे 4 का चीज़, ठीक है। और हमने जहाँ पे लास्ट करा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो हमारा जो मेन टारगेट है, आज का जो एजेंडा है वो है बिल्कुल कि लाइक सारे इनपुट एलिमेंट्स के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस वाले पार्ट पे हमने कवर करा था बेसिक चीज़ें, ठीक है। लाइक एंकर टैग्स एंड ऑल आपको सिखाया गया था, और लास्ट में टेबल वगैरह हमने सीखा था। और लास्ट जो चीज़ बच रही थी हमारे पास वो था हमारा एंकर टैग, सॉरी ये लाइक इनपुट कंट्रोल्ड एलिमेंट्स के, लाइक कैसे आप इनपुट लोगे यूजर से, ठीक है। तो आपने जो भी वेबसाइट यूज़ करा होगा वहाँ पे आपने इनपुट फील्ड देखा होगा। सो ये सारे इनपुट फील्ड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, टोटल 23 है। सो एक एक करके आपको मैं सारे इनपुट्स शो करूँगा कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। सो देखो, थोड़ा सा फास्ट रखने के लिए क्या करते हैं कि हम आपके लिए सारी चीज़ें लिखते जाएंगे, आप जस्ट देखते जाओ एक बार, ठीक है ना। फिर आपको मैं सोर्स कोड पूरा दे दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद आपको जस्ट 15 से 20 मिनट टाइम स्पेंड करने हैं। आप एक एक करके सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना कोड को, ठीक है। और रिवाइज करके चेक कर लेना कि क्या चीज़ें हमने कैसे करा। ये इसलिए कर रहा हूँ ना, सो दैट कि हमारा टाइम बचे और आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। हाँ, किसी पार्ट पे अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप अभी पूछ सकते हो साथ साथ में। और जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो भी अगर आपको लगता है कि लाइक कुछ चीज़ें आप मिस आउट कर रहे हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा, उससे भी अगर आपका हेल्प नहीं हो पाता देन यू कैन पिंग मी, ठीक है। फिर अपन बैठ के क्लियर कर लेंगे, चलेगा। हाँ हाँ ठीक है सर। ओके, सो ये प्लान है हमारा, ठीक है ना। मेरी स्क्रीन विजुअल है? हाँ सर। हेलो, मेरी स्क्रीन विजुअल है नहीं, जस्ट एक बार कंफर्म कर दो। हाँ सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और आज का नया फोल्डर बनाएंगे कहाँ पे, ट्रेनिंग बैच वाला फोल्डर में सेम एक नया फोल्डर हम लोग जनरेट करेंगे। तो डे 3 तक हमारा बना हुआ, डे 4 का एक नया फोल्डर बनाएंगे और सारा रिकॉर्ड इसमें रखेंगे डे 4 के लिए, ठीक है। सिमिलर वे में एक नया फाइल बनाएंगे index.html, और यहीं पे हम लोग अपना सारा चीज़ें रखेंगे, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ टाइम टू टाइम पे रिवीजन करते रहना, अदरवाइज आप भूल जाओगे। सो लास्ट में काफ़ी लेंदी हो जाएगा चीज़ें रिवाइज करना। सो जैसे जैसे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलते जाती हैं आप रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक HTML बॉयलर प्लेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लाइक डे 4 का स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको रन करने के लिए क्या कर सकते हैं कि लाइक राइट क्लिक एंड देन ओपन विथ लाइव सर्वर, और वेट करो आपका जब सर्वर पे स्टार्ट हो जाए देन हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो इसको पैरेलल में मैं ओपन कर ले रहा हूँ और एक साइड पे कोड, एक एक करके हम लोग कवर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सो फर्स्ट चीज जो हमारा है, पहला टारगेट, वो है टेक्स्ट इनपुट। तो देखिए, कोई भी इनपुट के लिए लाइक बेसिक इनपुट फील्ड के लिए जो टैग यूज होता है वो इनपुट टैग है, ठीक है। और इसमें आपको एक एट्रीब्यूट पास करना होता है, वो है टाइप की, लाइक किस टाइप का इनपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप टेक्स्ट इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप टेक्स्ट लिखते हो। अब अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर का इनपुट है तो वहां पे आपको नंबर ही चाहिए होंगे, राइट। तो वहां पे मोबाइल नंबर का इनपुट लोगे। ईमेल में आपको @ और डॉट ये भी चाहिए होता है। हेलो हाँ आकाश। सर, एक बार थोड़ा रिपीट करा दो क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। ओके, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। ओके, रोहित आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, देखो मैं बोल रहा था ना कि कोई भी इनपुट फील्ड के लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो है इनपुट टैग, ठीक है। उसमें फिर एक टाइप करके एट्रीब्यूट पास करते हैं कि किस टाइप का इनपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूजर से, ठीक है। और ये टाइप ही जस्टिफाई करेगा कि किस टाइप का इनपुट अलाउड होगा, ठीक है ना। तो टाइप एट्रीब्यूट से क्या होगा, आप बताओगे कि किस तरीके का इनपुट आपको चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चीज यूज होता है वो होता है नेम। नेम इसलिए यूज होता है ना कि आप जो इनपुट लोगे वो आप बैकएंड को पास भी तो करोगे, ताकि वो डेटाबेस में सेव हो सके या फिर जो भी प्रोसेस है उसका उस पर्टिकुलर फॉर्म का वो हो सके, राइट। तो अगर आप लाइक एक वेरिएबल नेम तो दोगे ना जिसमें आप असाइन करके रखोगे कि हाँ इस चीज का वैल्यू ये है, राइट। तो उसके लिए आप नेम पास करते हो,
ठीक है। और हर एक इनपुट फील्ड का नेम जो होता है पूरे डॉक्यूमेंट में, थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, लाइक अगर मल्टीपल फॉर्म्स है तो आपका लाइक कॉमन हो सकता है, बट एक फॉर्म में एक सेक्शन बनता है फॉर्म करके टैग के अंदर, और उस टैग उस फॉर्म में आपका जो जितने भी इनपुट फील्ड्स होंगे उसमें आपका नेम जो है यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो इनपुट फील्ड का नेम आप सेम ही रख दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस सिर्फ और सिर्फ चेकबॉक्स और रेडियो इनपुट के लिए होगा, याद रखिएगा। तो आप नेम पास करते हो जिसके थ्रू आप वेरिएबल की तरह ट्रीट कर पाते हो कि किस चीज के लिए आप नेम ले रहे हो। जैसे मैं फुल नेम लेना चाहता हूं यूजर से और मैंने नेम रखा फुल नेम, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज होता है वो होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से क्या होता है कि आप हिंट बता पाते यूजर को कि लाइक किस चीज उसको फिल आउट करना। जैसे मैंने यहां पे डाला इंटर योर फुल नेम, तो ये कहां जाएगा, ये अगर आप नोटिस कर पाओ तो देखना इनपुट फील्ड के अंदर ये आ गया होगा टेक्स्ट, देखो आ गया एंटर योर फुल नेम। तो ये क्या है, हिंट है यूजर को कि आपको क्या चीज इनपुट करना है, राइट। आप जो भी फॉर्म भरते हो ऐसा है कि खाली सिर्फ इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स, किसमें क्या फिल आउट करना आपको नहीं बताता है, ऐसा हुआ है क्या किसी भी वेबसाइट पे? नहीं सर। हमेशा रहता दिया हुआ कि लाइक क्या फील्ड इनपुट करना है, राइट। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे बताओगे प्लेस होल्डर की हेल्प से कि क्या फिल करना, ठीक है। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट इसमें कॉमनली यूज होता है वो होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब ये तभी आप डालोगे ना जो फील्ड रिक्वायर्ड होगा, मतलब जिसका कंपलसरी है कि फिल आउट करना ही है, ठीक है। उसके लिए पैरामीटर क्या पास करोगे आप, रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लियर है। और ये रिक्वायर्ड वाला पार्ट तभी काम करेगा जब ये सारा एलिमेंट जो भी इनपुट टैग है आपका फॉर्म एलिमेंट के अंदर होगा। अगर फॉर्म टैग नहीं यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो भी चीज आपको हम सिखाएंगे जब फॉर्म टैग पे हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग इनपुट फील्ड्स के बारे में समझते हैं कि कैसे इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक टेक्स्ट इनपुट। इसमें आप लाइक फुल नेम ले लो इनपुट, या सिटी का नेम ले लो इनपुट, या स्टेट का नेम ले लो इनपुट, इट्स अप टू यू। जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे टेक्स्ट इनपुट के लिए, क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? ये रहा आपका टेक्स्ट इनपुट। माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, आप बताते जाओगे तो लाइक हमारा टाइम बचेगा थोड़ा। सर रिक्वायर्ड वाला बता देना एक बार। देखो रिक्वायर्ड वाला का क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसा फॉर्म देखे हो ना जहां पे आपको कुछ कुछ फील्ड होता है जो रिक्वायर्ड होता है कि आपको भरना ही होता है, कंपलसरी होता है, राइट। तो वहां पे आप रिक्वायर्ड पैरामीटर यूज करोगे, ठीक है। तो क्या होगा ना कि जब आप फॉर्म सबमिट करने जाओगे ना तो अगर वो इम्प्टी होगा तो आपको फॉर्म सबमिट होने ही नहीं देगा, ठीक है। वो बोलेगा कि आप ये इनपुट पहले भरो उसके बाद आप आगे जा सकते हो। समझ में आई बात? हाँ इसको 60/40 कर लेते ना स्क्रीन को। क्या चीज 60/40 कर दूं? हाँ ओके, क्लियर है? हाँ ठीक है। चलिए दो पैरामीटर इसमें और यूज कर सकते हो एट्रीब्यूट, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। मिन लेंथ से क्या होता है ना कि आप ये बता पाते हो, टेक्स्ट इनपुट में सिर्फ ये यूज होता है कि कितना मिनिमम लेंथ होना चाहिए। जैसे आप डाल दिए 4, तो इसमें जब सबमिट करने जाओगे ना और 4 से कम रहेगा तो ये एरर देगा कि आपने कम इनपुट डाला। समझ रहे हो आप? जैसे सोचो ना आप नॉर्मल नेम है तो कम से कम 2 कैरेक्टर का तो नेम होना चाहिए, राइट। तो आप उस तरीके से मिन लेंथ और मैक्स लेंथ डिसाइड कर पाते हो। अब सपोज आप यूजर नेम के लिए ले रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम यूज करते होगे आप लोग, यूज करते हो, हाँ वहां पे यूजर नेम जो आपसे पूछता है तो वहां पे एक फिक्स्ड कैरेक्टर है, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, राइट। 32 कैरेक्टर के बाद आपको अलाउ नहीं करता। या फिर ट्वीट करते हो तो ट्विटर पे आपको जो अलाउड होता है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं, राइट। उसके बाद आप आगे भरने जाओगे तो आपको बोलेगा कि नहीं यू आर नॉट अलाउड। बहुत सारे ऐसे इनपुट फील्ड आपने देखा होगा, ठीक। तो वो आप मिन लेंथ और मैक्स लेंथ से डिसाइड करते हो। अगर मैक्स लेंथ डालोगे तो आपका वही हो जाएगा कि कितना मैक्सिमम आप अलाउ कर रहे हो वो चीज आप मैक्स लेंथ से डाल पाओगे, ठीक है, क्लियर है? ये नेम इक्वल टू फुल नेम लिखा तो इसको कहाँ यूज करेंगे? ये वेरिएबल नेम है। जब आप बैकएंड पे पास करोगे ना डेटा, तो बैकएंड पे जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो सारा डेटा सबमिट हुआ। अब कौन सा फील्ड में कौन सा डेटा सबमिट हुआ है ये आप कैसे पता करोगे? कुछ तो यूनिक चीज होना चाहिए ना जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ। सोचो ना कि आपने आम का बहुत सारा वेराइटी मंगाया, 5-7 वेराइटी मंगाया अलग अलग स्टेट से,
सब दिखने में सिमिलर है। ठीक। आपने टैग नहीं लगाया सारे आम पे, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा आम किस स्टेट का है या किस शहर का है? नहीं। नहीं ना। लेकिन आप उस पर अगर टैग लगा देते हो कि ये आम इस स्टेट का या इस सिटी का है, तो फिर फ्यूचर में आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ। हाँ, तो उसी तरीके से नेम जो है आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि किस इनपुट फील्ड का क्या इनपुट आया है। ठीक है। ठीक। चल, नेक्स्ट जो चीज है हमारा इनपुट, वो हम पढ़ेंगे नंबर। ठीक है। नंबर इनपुट के लिए सिमिलर चीजें हैं, इनपुट, और यहां पे टेक्स्ट के जगह पे हो जाएगा क्या, नंबर। और यहां पे भी प्लेस होल्डर अलाउड होते, इंटर नंबर करके। ठीक है। और इसमें डिफरेंस इतना होता है ना कि यहां पे आपको दो एरो की मिल जाएंगे, जिससे नंबर बढ़ेगा और नंबर घटेगा। समझ में आई बात? ठीक है। रिक्वायर्ड वाला चीज भी आप यूज कर सकते हो, बट मीन लेंथ और मैक्स लेंथ ये काम नहीं करेगा। ठीक है। यहां पे काम क्या करता है, मीन और मैक्स। मीन में जैसे मैंने कर दिया कि 1। ठीक है। तो अब आप बढ़ाओगे ना तो बढ़ जाएगा, बट अब जब निगेटिव ले जाओगे तो नहीं जाएगा। देख रहे हो, मिनिमम 1 पे अटका हुआ है या इससे नीचे भी जा रहा है। लेकिन जैसे आप ये मीन वाला पैरामीटर हटा दोगे, मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, अब देखो, अब नीचे भी जाएगा, निगेटिव में जा रहा, वैल्यू जा रहा है। हाँ। तो मीन और मैक्स का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। हाँ सर। देखो, एक चीज और ये है कि इसका यूज कहां करेंगे, मैं यूजेस भी बताते जा रहा हूं आपको। आपने बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज किया होगा, यूज करा या नहीं करा? फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, अजियो, हाँ बहुत सारा। तो ऐसा हुआ है हाँ क्या कि आप वहां हाँ पे हाँ जीरो प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाए हो? मेरी आज मर्जी है, मैं जीरो प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगा, ऐसा हुआ है क्या? नहीं नहीं। या -3 प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगा, मैं अपने घर से उसको कपड़े दूंगा, ऐसा हुआ है क्या? नहीं नहीं। 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 तो वहां पे इनपुट फील्ड जो लगा हुआ होता है, आप वहां पे प्लस माइनस कर पाते हो, राइट? क्वांटिटी जब सिलेक्ट करते हो तो। हाँ। हाँ, तो वहां पे आप इनपुट फील्ड लोगे तो क्या रखोगे, मिनिमम 1। कम से कम एक तो ऑर्डर होगा ना भाई, उससे कम क्या ऑर्डर करोगे, राइट? बहुत सारे प्रोडक्ट पे आपने ऐसा भी रेस्ट्रिक्शन देखा होगा कि आप 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। देखे हो या नहीं देखे हो? हाँ। तो वहां पे कैसे लगाओगे, जैसे मैक्स मैंने कर दिया 3। ठीक है। अब कितना अलाउड होगा, 3 से ऊपर जा रहा है? नहीं। समझ में आया कैसे काम करता है, कैसे लगाओगे? हाँ। जैसे हम्म, इसमें हमने टेक्स्ट वाले में लास्ट में BR लगाया है क्या? कहाँ पे? नहीं तो ये हमारा जैसे ब्लॉक नीचे आ रहा है ना। नहीं, नीचे नहीं आ रहा, ये ऊपर ही साथ में है। अच्छा ठीक है। सॉरी, थोड़ा ना नॉइज आएगा मेरे साइड से, 2 दिन प्लीज अब इस चीज को झेल लेना, क्योंकि आसपास में लाइक थोड़ा पूजा वगैरह होने वाला, तो उसके कारण थोड़ा नॉइज आएगा। आई होप कि ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ज्यादा नॉइज जा रहा है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं आ सर, रहा। नॉर्मल है। नॉर्मल है ना? तो थोड़ा इसको अवॉइड करना प्लीज, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो देखो, मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट समझ में है ना, कहाँ पे यूज करेंगे। मैं यूजेस इसलिए बताते जा रहा हूँ ना कि लाइक ये चीज तो आपने सब जगह पढ़ा होगा यार कि कैसे यूज करते हैं, गूगल पे भी अवेलेबल है, बट कहाँ पे यूज करना है ना, ये भी तो समझ में आना चाहिए कि सीख रहे हैं बट कहाँ पे लगाएंगे। समझ रहे हो आप? तो वो चीज जानना जरूरी है ना। तो मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हाँ। तो अब जैसे सोचो। इसमें हाँ बोलो ना। हाँ सर। प्लेस होल्डर नहीं आएगा फिर? हाँ, प्लेस होल्डर आया तो इंटर नंबर, जब नंबर डाल दोगे तो कैसे प्लेस होल्डर रहेगा? प्लेस होल्डर कब रहता है, जब इनपुट इम्प्टी रहता है तब ना। ये मैथ्स मैंने 3 करा ना, तो इसके कारण ये कर दिया, लो ना स्टाइल मैं लगा दे रहा हूँ। तो आप ये टेंशन में आ गए कि सर उसका विड्थ तो छोटा हो गया, इसी के लिए टेंशन आ गया ना। हाँ। तो लो, मैंने इसका विड्थ बढ़ा दिया, सॉरी ये विड्थ, अच्छा ये नीचे आ गया था, सॉरी, रुको। बढ़ गया, हाँ ठीक है। अब तो दिखेगा ना। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो सब छोटा छोटा चीज है, उसके लिए नहीं घबराना, वो सब चीजें सिखाएंगे, प्रोजेक्ट बनवाएंगे तब रियल लाइफ देख पाओगे। ठीक है ना? तो अब अपन अभी इस पे फोकस करते हैं। देखो, अब एक और यूज केस समझाता हूं।
कि सपोज आपको लाइक एक फॉर्म बनाना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। अब एंट्रेंस एग्जाम का कुछ तो क्राइटेरिया रहता है ना कि लाइक आपको परसेंटेज में या फिर लाइक आपका परसेंटेज बताना होता है, कितना परसेंट आपको आया है बताना होता है कि क्लास 12 में आपका कितना आया, डिप्लोमा में कितना आया, या फिर 10th में कितना मार्क्स आया। ऐसा कुछ फॉर्म फिल रहता है नहीं रहता। हाँ सर। अब गलती से किसी यूजर से 93.5 की जगह पे 935 टाइप हो जाए और वो सबमिट हो जाए, मजा नहीं आ जाएगा आपको? तो वहां पे आपको लगता है कि इसका इसका नीड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मतलब 95% की जगह 9.5 आ जाए। हाँ, या फिर सपोज उससे गलती से कीबोर्ड प्रेस रह गया 95 की जगह पे उसको बहुत सारा की ऐसे ही की टाइप हो गया, हाँ हो सकता है, कॉमन ह्यूमन एरर है, हाँ हाँ। किसी से भी हो सकता है हाँ ना, यूजर किसी भी यूजर से हो सकता है। और बाय चांस उसका इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम था या सिस्टम कुछ हैंग वगैरह कर रहा था और सबमिट हो गया, आपका डेटा करप्ट हुआ ना, सोचो। हाँ सर। हाँ। तो उसके लिए आपको चाहिए ना कि वैलिडेशन वगैरह आप लगा के रखो, बेसिक वैलिडेशन तो होना चाहिए ना। हम्म हाँ तो यहाँ पे अगर आप लिमिट कर दोगे कि भाई तू 100 कम से कम डालना, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका सोचो आपका क्राइटेरिया कि 50% कम से कम जिसका आया हो वही अप्लाई कर पाए, और कोई ऐसा बंदा है जिसका 43% है वो भी फॉर्म भर रहा है, या जिसका 50 से कम आया वो भी फॉर्म भर रहा है, तो ये गड़बड़ है ना। हाँ। हाँ। फिर आप बैठ के मतलब आपको छांटना मिनिमम पड़ेगा और डेटा। मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे मिनिमम 50 कर दो, मैक्सिमम 100 कर दो। अब क्या टाइप कर पाएंगे 9335555? टाइप तो कर पाओगे, बट जैसे ही सबमिट करने जाओगे ना तो बोलेगा कि क्या क्या नंबर लेकर के आए हो, ये अलाउड नहीं है। समझ रहे हो आप? जैसे मैं 99 डालता हूँ, देखो 100 के बाद ये बढ़ेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो वो वैलिडेशन आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपको याद रखना है, छोटे छोटे चीज हैं। क्लियर है? हाँ सर। अब है ईमेल इनपुट। ईमेल इनपुट में कुछ नहीं, डिफरेंस इतना ही है। आप इनपुट इस तरीके का ईमेल होता है, यहाँ पे नेम में आप जो भी रख लो, आपकी मर्जी, वेरिएबल नेम आपके मर्जी के ऊपर होता है, आईडी भी आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हो, आईडी सब में रख सकते हो कॉमन है। ठीक है, अब इसमें प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। ईमेल में क्या होगा ना कि जब आप मोबाइल में यूजर यूज कर रहा होगा तो उसका कीपैड में नीचे में @, वाला सिंबल भी आ जाएगा सेम कीबोर्ड में, अदरवाइज नहीं आता है वो। आप वेबसाइट पे कोई भी फॉर्म पे जाना, और जो अच्छा वेब डेवलपर होगा ना, तो ईमेल वाले इनपुट में जैसे ही जाओगे तो देखना आपके कीबोर्ड में ना @ सिंबल भी एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली वो @ सिंबल नहीं रहता। ठीक है, या मोबाइल नंबर टाइप करके या नंबर टाइप होकर के रहेगा, तो आपका जो नंबर डायल पैड होगा, वो डायल पैड ऑटोमेटिकली नंबर फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ लाइक नंबर वाला इनपुट आपको अलाउ करेगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीज आपका मोबाइल में काफी लाइक यूजफुल हो जाता है, इसलिए ये सब चीजें आप चाहो तो ईमेल को टेक्स्ट में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप उसको बाद में वैलिडेट करो सर्वर पे कि कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। समझ रहे हो? तो क्यों अपना सर का बर्डन बढ़ाना कि बैठ के ईमेल वैलिडेशन लगा रहे हैं, उसका कोड लिख रहे हैं, जो चीज पहले से लिखा हुआ है, पहले से किया हुआ है, उस पर मेहनत करके कोई फायदा है क्या? तो जैसे इसमें नेम नेम लगा दिया, फिर उसमें आईडी किससे लगा रहे हैं? मतलब आईडी देखो, बहुत सारा ऐसा केस होगा ना जहां पे आपको एजेक्स की हेल्प से करना पड़ेगा सबमिशन। ठीक है, जब आप पीएचपी में सबमिशन करोगे ना तो आपका नेम से काम चल जाएगा। ठीक है, नेम से आप डायरेक्टली पास कर पाओगे, बट मोस्ट ऑफ द केस में ना आपको जेक्यूरी से पास करना होगा, और बहुत सारा ब्राउजर ना अटकेगा नेम वाला पैरामीटर पे, नहीं सही से काम करेगा, तो वहां पे आपको आईडी हेल्प करता है। आईडी तो यूनिक होता है ना पूरे डॉक्यूमेंट में, राइट? तो आप हाँ। उसको पकड़ करके डेटा निकाल सकते हो ना कि भाई इस इनपुट फील्ड का वैल्यू मेरे को बता दे। समझ रहे हो? तो उसके लिए आईडी यूज करते हैं। क्लियर है? नेम भी आईडी की तरह ही ठीक है। काम करता है। समझ रहे हो ना? जस्ट एक आइडेंटिफायर है जिससे आप पता कर सको कि कौन सा इनपुट फील्ड का वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए, ये था आपका ईमेल इनपुट। ईमेल इनपुट के बाद आता बारी मोबाइल नंबर का इनपुट। आप बोलोगे सर नंबर में तो लाइक मोबाइल नंबर का क्या मतलब है, ऑलरेडी हम तो नंबर इनपुट सीख चुके हैं, उससे मोबाइल नंबर का इनपुट ले लेंगे। बट सोचो, ये एरो की रहेगा, सपोज मैंने मोबाइल नंबर टाइप किया और गलती से मेरे से एरो दब गया। ठीक है, अभी तो मिनिमम मैक्सिमम है तो ये चीज हो गया।
ठीक है। बट अगर नहीं डबल लिखा हुआ रहता तो वो चीज़ नंबर प्रॉब्लम होता है, नहीं होता? हो सकता है, कर्सर इधर उधर करने वक्त हो सकता है, नॉर्मल चीज़ है, राइट। तो इसके लिए एक इनपुट फॉर्मेट है टेलीफोन करके, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप मोबाइल नंबर का इनपुट ले सकते हो। इसमें नंबर डायल पैड आपका फोन में नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ना तो आपको सामने दिखाएंगे भी शो करके कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। प्लेस होल्डर पे सपोज आपने रखा इंटर मोबाइल नंबर, ठीक है, ये मोबाइल नंबर के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो मैक्स लेंथ करके, तो वो मैक्स लेंथ भी आपका काम करेगा, ठीक है। मैक्स लेंथ आप अगर आपने 10 कर दिया तब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां नंबर जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ, देखो आवाज भी जा रहा होगा कीबोर्ड का, क्या टाइप हुआ क्या? नहीं, नहीं। राइट। आप उसी तरीके से मीन लेंथ भी लगा सकते हो कि कोई 9 डिजिट का नंबर ना टाइप करके भाग जाए भाई, समझ रहे हो? तो आपका जैसे ही नंबर सबमिशन होगा तो 10 से कम रहेगा ना तो भी एरर शो करेगा, और 10 से ज्यादा रहेगा तो अलाउ ही नहीं करेगा, समझ रहे हो आप? तो आपका वैलिडेशन हो गया या नहीं हो गया? बेसिक वैलिडेशन। 9 नंबर का इनपुट तो नहीं ठीक। आएगा ना, आप कोई इंटेंशनली गलत नंबर फीड कर रहा होगा तब तो बात ही अलग है, बाई मिस्टेक तो नहीं होगा, राइट। हाँ। क्लियर है? तो मोबाइल नंबर का इनपुट कैसे लेंगे, समझ में आया? आप चाहो तो हाँ। नंबर वाले में इनपुट ले सकते हो, नंबर वाले पार्ट में से भी, बट बेहतर है कि आप टेलीफोन करके इनपुट लो, ठीक है। तो टोटल इनपुट फील्ड हमें जो सीखने हैं वो है 23। 23 में से आपको 4 सिखा दिया। अब आते बारी पांचवा पे, वो जो बेसिक यूज होता है ना हर बार, पासवर्ड यूज होता है। हाँ। हाँ, तो इनपुट पासवर्ड, ये रहा आपका पासवर्ड। टेक्स्ट और पासवर्ड में डिफरेंस इतना है ना सर कि आपको इसमें जो भी टाइप करोगे वो डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सिंबल ना ब्राउजर टू ब्राउजर डिफर करेगा, किसी में एस्ट्रिक सिंबल में कन्वर्ट हो सकता है, किसी में कुछ और में कन्वर्ट हो सकता है, और कुछ में आपको आई आइकन मिल जाएंगे जिससे आप टॉगल कर सकते हो, कुछ में नहीं मिलेगा, ये ब्राउजर टू ब्राउजर डिफर करेगा। इसका एग्जांपल आपको हम दिखाएंगे जब प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे ना, तो वहाँ पे क्रॉस ब्राउजर सारा टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त पे आपको समझ में आएगा, नहीं तो अभी फिलहाल आपको एक दो ब्राउजर पे दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। माइक्रोसॉफ्ट एज पे दिखाता हूँ और उस पे दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोम। का मैंने ओपन करा, देखो लाइक जूम करने दो थोड़ा यार ताकि दिख सके आपको, दिख रहा है पासवर्ड इनपुट है, देखो आई आइकन आ गया, टॉगल कर सकते हैं, बट इसमें है क्या, नहीं है ना। अब फायरफॉक्स का दिखाता हूँ, तो ये सब इनपुट फील्ड करना थोड़ा थोड़ा चीज ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, सब ब्राउजर से ब्राउजर चेंज होते रहता है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है। देखो इसमें डॉट 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 ही आया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। तो ये डिफर करेगा ब्राउजर टू ब्राउजर, क्लियर है? अब इसमें भी आप मीन लेंथ और मैक्स लेंथ रख सकते हो। मीन लेंथ जैसे 4 रखा, मैक्स लेंथ हमने रखा, जनरली मैक्स लेंथ कितना होता है पासवर्ड का, एनीवन? 16 कितना होता है? 16 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए 8 मिनिमम और 16 मैक्सिमम रखो। मैक्सिमम आप 32 भी कर सकते हो, बट जो जनरल लोग यूज करते हैं पासवर्ड वो 16 तक रखते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से सेट कर सकते हो। अब देखो इसमें जैसे ही मैं टाइप करने जाऊंगा ना, 8 से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो 16 के बाद ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि 16 हमने मैक्सिमम रखा, और मिनिमम में 8 रख दो, ठीक है। तो आपका मीन लेंथ और मैक्स लेंथ इस पे काम करेगा, क्लियर है? हेलो, कुछ तो बोलो। ठीक। चलिए, नेक्स्ट जो इनपुट है हाँ वो सर। सीखते हैं अपन, कलर इनपुट। कि अगर कहीं पे आपको कलर इनपुट लेने का मन किया, जब सपोज आप एक ऐसा फॉर्म बना रहे हो जहां पे आप चाहते हो कि यूजर का रेज्यूमे जनरेट करके आप दोगे, तो आप चाहते हो कि यूजर से हम कलर इनपुट लें और उसका जो मनपसंद कलर है उसके कलर में हम थीम में चेंज करके चीजें दें। तो आपको अगर कलर इनपुट चाहिए तो क्या दोगे, इनपुट, और टाइप में आप सेट करोगे कलर, ठीक है। और ये इस तरीके का कलर इनपुट होगा, और बाय डिफॉल्ट जो आप वैल्यू डालोगे वो आपका, जैसे हैशटैग एफ 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 डाला, ये व्हाइट कलर का कोड है, तो देखना बाय डिफॉल्ट जो है कलर कोड चूज रहेगा वो 00 ब्लैक चूज रहता है, ठीक है। तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, जो भी है वैल्यू जो सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज करेगा।
कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। आईडी। आईडी आपकी मर्जी। आईडी तो बताया ना कि आईडी का क्या यूज है। ठीक। आईडी तो आपका मर्जी है ना, आईडी नेम ये सब तो लाइक आपको बता दिया, तो बार बार एक चीज को टाइप करके कोई फायदा है क्या? या चाहोगे तो मैं टाइप कर सकता हूँ, बट मेरे को नहीं लग रहा कि लाइक उसका नीड है। आपको क्या लगता है, बार बार करके दिखाऊं? नहीं, इसमें जैसे कि ना कि आईडी सिर्फ एक नेम यूज कर रहे हैं, तो फिर मतलब आईडी लिखना जरूरी है इस तरीके से। नहीं, नहीं। देखो ये आपका ना नीड के ऊपर है। कोई एक भी यूज करोगे तो चलेगा, दोनों यूज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ठीक आपका है। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग करना। मैं दोनों चीजें इसलिए बताते चल रहा हूँ ना, ताकि आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो कहीं पे कि लाइक क्या करे क्या नहीं करे, समझ रहे हो? उसके लिए कि आपकी मर्जी, आप दोनों में ठीक। से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये बात है। आपका देखो ये कलर जो है ना, ये वैल्यू वाला काम इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि ये लाइक लाइव सर्वर नहीं, लाइव सर्वर होता ना तो ये भी काम करता। एक सेकंड रुको यार, मैं ना इसमें इनपुट वाला जो पार्ट है देखने दो मुझे। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है, जबकि इसको चेंज हो जाना चाहिए था बाई डिफॉल्ट बाई। कोई बात नहीं। ठीक है, तो वैल्यू में आप जो भी वैल्यू पास करोगे ना हेक्सा कोड में, वो चेंज होता है। जैसे FF0000 6 कोड रहता है इसका, 2 2 4 6। यस हाँ, चेंज हो रहा है देखो। हेक्स कोड जो भी डालोगे ना तो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। कितना बार होता है ना बाय डिफॉल्ट कुछ सेलेक्टेड होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मोबाइल नंबर में आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट चाहते हो कि +91 टाइप रहे, ठीक है, तो आप इसको मैक्स लेंथ कर सकते हो 12, और मिन लेंथ भी कर दो 12, सॉरी 13, प्लस सिंबल भी तो रहेगा। ठीक है, और आप बाय डिफॉल्ट चाहते हो कि पहले से टाइप रहे 91+, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और देखो इस तरीके से टाइप रहेगा। क्लियर है? चाहेगा यूजर तो इसको हटा सकता है, हट जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक, क्लियर। हाँ, तो ये चीज है, बाय डिफॉल्ट वाला पार्ट भी समझा दिया। तो अब तक कितना कंप्लीट हुआ? 2 2 4 2 6। ठीक है, 17 और कंप्लीट करना अपने को। नेक्स्ट जो चीज हमें सीखना है वो है फाइल इनपुट। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे फाइल वगैरह अपलोड करा होगा, राइट? तो ये है फाइल इनपुट। फाइल इनपुट में क्या होता है कि आपका बेसिक कोई भी फाइल इनपुट आप एक्सेप्ट करते हो, और इसमें कस्टम चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, नेम आईडी ये सब तो अब आप अच्छे से समझ गए हो क्या करना। प्लेस होल्डर इसमें काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे चूज फाइल पे गया, मैं यहाँ से कोई भी चीज चूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे अभी लाइक ये पूरा सोर्स दे रहा है कि आप पीडीएफ पीएसडी कोई भी फॉर्मेट का फाइल चूज कर सकते हो, बट बहुत सारी जगह पे रिक्वायरमेंट क्या हो कि आप प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना आना चाहते हो, तब पीडीएफ अपलोड तो नहीं लोगे ना यूजर से, या पीडीएफ अपलोड लोगे? क्या लोगे नहीं, बताओ? पीडीएफ लेना सही रहेगा। जेपीजी। लाइक सब इमेज का फॉर्मेट जेपीजी है ना, पीएनजी। जेपीजी पीएनजी जो भी इमेज का फॉर्मेट है वो सारा, राइट? तो अगर यूजर पीडीएफ अपलोड कर रहा तो गड़बड़ है ना। तो ऐसा अगर हम कर दे कि हाँ। पीडीएफ सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही ना दे यूजर को, तो मजा आ जाएगा, राइट? तो हम्म। यहाँ पे आप एक पैरामीटर डाल सकते हो एक्सेप्ट करके। ठीक है, एक्सेप्ट में हमने डाल दिया IMAG image/png। और भी अगर आप स्पेसिफिक रहना चाहते हो कि अब आप सिर्फ जेपीईजी और पीएनजी अलाउ करोगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब देखना दो ही तरह का फाइल फॉर्मेट अलाउड होगा, देखो, और बाकी सारे गायब हो गए। यहाँ जब ऑल फाइल्स करूंगा, देखो बहुत सारे फाइल्स है, देखो पीएचडी फाइल है, पीडीएफ है, वीडियो है, सब कुछ है। ठीक है, बट जैसे ही कस्टम फाइल पे जाओगे तो देखो सिर्फ इमेज वाला है, बाकी सब हट गया या नहीं हट गया? हाँ। हट गया ना, हाँ। राइट? तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक हो सकते हो। क्लियर है? ठीक है। तो कर लोगे? अब चाहते हो कि हाँ। लाइक रेज्यूमे अपलोड करवाना है, अब रेज्यूमे में तो इमेज नहीं लोगे ना, पीडीएफ। पीडीएफ वगैरह का अगर चाहिए तो उसके लिए आप ये डाल सकते हो। अब देखना सारा पीडीएफ वगैरह ये अलाउड होगा, और बर्ड फाइल ये सब। देखो पीएचडी वगैरह हट गया, बर्ड फाइल देखो अलाउड है, बाकी इमेजेस हट गए नहीं हट गए? हाँ, तो ये हाँ, क्या चीज है ये? ये एक्सटेंशन है, डॉक्स XML एप्लीकेशन MS बर्ड एप्लीकेशन VND। लाइक पुराना पुराना जो बर्ड फाइल है ना, वो सब का भी एक्सटेंशन मैंने डाला। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक हो सकते हो।
हाँ। चलिए नेक्स्ट इनपुट पे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला जो इनपुट हम सीखने वाले हैं वो है लाइक कि हिडन। कुछ कुछ इनपुट फील्ड चाहिए होता है जो हिडन रखते हो आप। हिडन का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि बॉट आपका फॉर्म नहीं भरे। बहुत सारी जगह पे आपने सुना कि बॉट से फॉर्म भरता है, राइट? हाँ। तो उसके लिए ये है टाइप हिडन रखने पे क्या होता है, आपको ये दिखेगा नहीं। देखो इनपुट दिख रहा है यहाँ पे क्या? नहीं। नहीं ना। जैसे मैं हिडन हटाऊंगा, देखना एक इनपुट फील्ड होगा, है? हाँ। तो ये क्या करते हैं ना अपन, बॉट है नॉर्मल यूजर भर रहा है, उसके लिए क्या करते हैं कि इस इनपुट फील्ड को चेक करते हैं हमेशा सबमिशन होने के पहले कि ये इनपुट फील्ड क्या होना चाहिए। अगर ह्यूमन भर रहा होगा फॉर्म तो उसको ये इनपुट फील्ड दिखेगा क्या? नहीं। बट जब बॉट फेच करेगा ना तो उसको सारा इनपुट फील्ड दिखेगा, तो वो क्या करेगा, सारा फॉर्म भर देगा। हाँ। तो ये फील्ड भी भर देगा। हाँ। तो आप छाट पाओगे ना कि बॉट ने भरा है या ह्यूमन ने भरा है। हम्म, तो ठीक। उसके लिए ये चीज यूज होता है। ये हिडन हो गया। एक आता है यूज रीसेट। रीसेट बटन आपने बहुत सारे फॉर्म पे देखा होगा, जहां पे मल्टीपल फॉर्म सबमिशन अलाउड होते हैं, वहां पे आपने इस तरीके का चीज देखा होगा रीसेट करके, कि रीसेट करके एक इनपुट फील्ड रहता है जिससे आप फॉर्म रीसेट कर पाते हो। ठीक है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे पूरा फॉर्म में जो भी डेटा रहेगा वो रीसेट हो जाएगा। ये चीज हम दिखाएंगे जब फॉर्म करके दिखाएंगे ना, फॉर्म एलिमेंट पढ़ाएंगे, वहां पे रीसेट वाला पार्ट दिखाएंगे कि जितना भी फील्ड फिल आउट रहेगा, रीसेट बटन पे क्लिक करोगे पूरा रीसेट हो जाएगा। सबसे फील्ड जो भी रहेगा ना फिल आउट हट जाएगा। क्लियर है? तो रीसेट का क्या यूज होता है, समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज होता है वो है आपका चेकबॉक्स और रेडियो। ठीक है। बॉक्स चेकबॉक्स, तो आता। चेकबॉक्स, देखो चेकबॉक्स का हाँ। कब यूज होता है, जब आप चाहते हो यूजर से मल्टीपल इनपुट लेना, राइट? जैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट उसको चूज करना, तो एक यूजर मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता? हाँ। या फिर किस किस टाइम पे वो फेवरेबल है, कोई क्लास आप शेड्यूल करना चाहते हो किस किस टाइम पे वो फेवरेबल है, तो मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हो कि भाई क्या किस किस टाइम पे वो फ्री है, वो चूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, राइट? इस तरीके का जो इनपुट हाँ। होता है वहां पे मल्टीपल चाहिए होता है। तो मल्टीपल चेकबॉक्स के लिए क्या करते हो, इनपुट और यहाँ पे चेकबॉक्स डालोगे, चेकबॉक्स क्रिएट हो जाएगा। देखो चेक क्रिएट हो गया। यहाँ पे जो भी आप डालोगे ये आपका लेबल की तरह काम करेगा। क्लियर है? आप चाहोगे तो इसको लेबल में भी रख सकते हो, LABEL करके रख सकते हो, इससे लेबल डाला जाता है हमेशा। ठीक है। मैथ्स हो गया, मैथ्स के लिए ये चीज हो गया। आप चाहो तो लेबल पहले से स्टार्ट कर सकते हो और इसको लेबल में रैप करके रख सकते हो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो ये मैथ्स हो गया। उसी तरीके से मल्टीपल चाहिए आपको तो कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं आपके लिए फिलहाल, इसको कर दीजिए साइंस। ठीक है। फिर इंग्लिश, समझ रहे हो? तो ये मल्टीपल चेक बॉक्स है, देखो चेक कर पा रहे हैं, राइट? हाँ। बट जब आप सबमिट करोगे तो ये सब तीनों, अगर तीनों में से कोई भी सिलेक्टेड है या नहीं है, तो सबका एक साथ डेटा आना चाहिए ना, या अलग अलग आप लोगे इनपुट सब, लाइक बैकएंड पे जब आप डेटा पास कर रहे होगे तो क्या एक एक इनपुट फील्ड का पास करोगे चेकबॉक्स में से, या आप चाहोगे कि पूरा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में मिल जाए आपको, क्या चाहोगे? कि एक में मिल जाए कॉमा एक में सब्सिट्यूट। मिल जाए। तो उसके लिए क्या करोगे ना, सब में आपको नेम कॉमन रखना पड़ेगा। जैसे अगर ये सब्जेक्ट के लिए इनपुट आपने रखा है तो आपको वहां पे नेम वाला पार्ट रोल प्ले में आएगा। ठीक है। जिसका जिसका भी नेम आप रखोगे सब्जेक्ट, ठीक है, वो सारा चेकबॉक्स जैसे ही सबमिट होगा ना तो वो सब्जेक्ट करके वेरिएबल में एक एरे बन जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। कॉमा सेपरेटेड में एरे बन करके आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो कैसे मल्टीपल चेकबॉक्स को आप सबमिशन लोगे बैकएंड पे कैसे प्रोसेस करोगे, समझ में आया? हाँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वो क्या था हमारा प्लान, कि हमें रेडियो इनपुट पढ़ना है, राइट? हमारा प्लान तो वही था ना, रेडियो इनपुट का। चलिए रेडियो इनपुट पे आते हैं। रेडियो इनपुट में क्या होता है कि आप तब रेडियो इनपुट लगाते हैं जब मल्टीपल ऑप्शन है बट यूजर कोई एक चूज कर सकता है, तभी लेते हैं ना रेडियो का यूज। रेडियो हाँ। इनपुट तभी आता ना काम में, जैसे जेंडर है, किसी जेंडर इनपुट लेना है तो क्या करोगे, एक एक इंसान का मल्टीपल जेंडर हो सकता है क्या? नहीं। नहीं ना। तो वहां पे क्या यूज में लाओगे,
रेडियो इनपुट, राइट। तो देखो हाँ, इस तरीके से, बट यहाँ पे तो मल्टीपल सेलेक्ट हो रहा है, नोटिस किया आपने? तो उनका नेम अलग अलग दे देंगे ना। नेम सेम रखना होगा ना, तभी तो एक ही साथ ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे जैसे नेम रखते हो जेंडर, तो क्या होगा, सारा जेंडर वाले में से अब क्या होगा कि कोई एक ही सेलेक्ट कर पाएगा, मल्टीपल आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही जेंडर पे गया, अब देखो कोई एक सेलेक्ट होगा, बाकी डिसेलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। हाँ, ठीक है। अब चाहते हो कुछ चीजें, जैसे सब्जेक्ट वाला पार्ट में दिखाता हूँ कि आप चाहते हो मैथ और साइंस कंपलसरी है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, चेक्ड, तो बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहेगा। ठीक है, यूजर चाहे तो अनचेक कर सकता है। ठीक है, ठीक। बट ऐसा भी कहानी है कि आप चाहते हो कि वो अनचेक ना कर पाए, ये एकदम कंपलसरी है, तो आप इसको कर सकते हो डिसेबल्ड। क्या करोगे, डिसेबल्ड। डिसेबल। तो यूजर को तो दिखेगा बट उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, समझ रहे हो? ठीक। तो इस तरीके से आप यूज में ला सकते हो, सेम आपका इसमें भी हो जाएगा। जैसे आप बाय डिफॉल्ट चाहते हो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड रहे ये रेडियो, ठीक है, तो आप इसमें भी पास कर दो चेक्ड, ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहेगा। समझ रहे हो? जैसे फॉर्म रिफ्रेश होगा, देखो बाय डिफॉल्ट ये चेक्ड हो गया, तो आप इस तरीके से अप्लाई में लाते हो किसको, रेडियो इनपुट और चेकबॉक्स को। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बताओ, अभी तक हमने ऑलमोस्ट आधा कवर कर लिया है, हाफ। क्लियर। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, ना, क्लियर। नहीं सर। क्लियर है। चलिए, इनपुट वैलिडेशन वगैरह भी आपको बता ही दिया कि कैसे आप काम में लाओगे। फिर अब लाइक अगर आपको इनपुट में रेंज चाहिए, जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे कि प्राइस रेंज वाला स्लाइडर आपको फिल्टर सेक्शन में मिलता है, हाँ। तो रेंज से आप वो चीज कर सकते हो। देखो है ना, अब इसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम करके डाल सकते हो। जैसे मीन आपने डाला 100, ठीक है, और मैक्सिमम 1000, अब उसके अकॉर्डिंग ये स्लाइड होगा। क्लियर है? ठीक। हाँ, ठीक है। तो रेंज आपका इस तरीके से काम करेगा। अब आती बारी सर्च इनपुट का। सर्च इनपुट में क्या होता है ना, लाइक ये सिमिलर होता है टेक्स्ट की तरह, अब ये डेप्रिसिएट हो रहा है धीरे धीरे, लाइक ये यूज में नहीं आ रहा उतना, बट फिर भी ये इनपुट फील्ड है, तो बता दे रहा हूँ, ये सर्च वाला जो इनपुट फील्ड आप देखते हो ना हर जगह पे, उसके लिए है। ठीक है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सर्च करके डालोगे, सर्च कीवर्ड जो भी है, ये आपको यहाँ पे क्रॉस बटन एक दे देगा कि आप क्लियर कर सकते हो, जस्ट इतना ही डिफरेंस है टेक्स्ट और इसमें सर्च में। कुछ कुछ ब्राउजर में आपको आगे में सर्च आइकन भी दिखता है, बट इसमें वो चीज लाइक कुछ कुछ ब्राउजर पे नहीं भी दिखता है। ठीक है, देख लो इसमें क्रॉस इनपुट आ रहा है कि आप इसको सर्च क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सर्च इनपुट कर लोगे। हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ, समझ में आया ना, कितना इनपुट हमने सीखा, काउंट करते फिर देखते क्या क्या मिस हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। अभी भी 10 छूट रहा है, 10 क्या क्या छूट रहा है देखते हैं। चेकबॉक्स रेडी हो गया, कलर हो गया, पासवर्ड हो गया, फाइल सीख लिया हमने, बटन एक बचा हुआ है, ठीक है सीख लेंगे, बट सबमिट हो गया, रिसेट हो गया, हिडन हो गया, टेलीफोन सिखा दिया, ईमेल सिखा दिया, नंबर सिखा दिया, रेंज सिखा दिया, सर्च भी सिखा दिया, इमेज इनपुट भी सिखा दिया, राइट। अब जो बच रहा है वो आपको सिखाते हैं कि सबमिट बटन। ठीक है, सबमिट भी तो करोगे ना फॉर्म, राइट। उसके लिए इनपुट फील्ड जो यूज होता है बटन टाइप यूज होता है, और इसको आप यूज करते हैं इनपुट सबमिट। और ये सबमिट बटन की तरह काम करेगा, जैसे इसमें वैल्यू डालोगे ना, सबमिट या फिर जो भी बटन पे आपको वैल्यू रखना, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, या कुछ ठीक है। कंफ्यूजन है? कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, क्वेश्चन करो। तो ये तो बटन हो गया ना, हाँ, तो ये सबमिट इनपुट वाला फील्ड तो। में ही है ना, फॉर्म में जब यूज होगा तो बताएंगे ना, फॉर्म वाला एलिमेंट पढ़ाएंगे ना, तो आपको दिखाएंगे कि इसका क्या रोल है, इसी से आपका सबमिट होगा ना। फॉर्म आपका सबमिट हुआ कैसे पता चलेगा, बताओ। तो उस जगह पे आपको ये सबमिट बटन चाहिए होगा ना, आप बटन से भी काम चला हाँ। सकते हो, बट ये
प्रेफर करना कि इनपुट से आप ये चीज चला करो तो बेहतर है, ठीक है ना। ठीक। चलिए नेक्स्ट जो चीज है, अब डेट टाइम इनपुट वगैरह में घुसते हैं और डेट टाइम का इनपुट देखते हैं। अगर आपको वीक की इनपुट लेना है कि लाइक कौन सा वीक में यूजर फ्री है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहते हो चीजें करना, सर्वे कर रहे हो, तो आपको टाइप वीक रखना होगा। तो आपको यहाँ पे वीक सबमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, देख रहे हो, कैलेंडर में से कोई भी यूजर वीक सेलेक्ट करता है, पूरा 7 दिन चूज होगा, देखो चूज हो रहा है, देखो। और ये कैलेंडर भी पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ब्राउजर टू ब्राउजर वैरी करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं इस पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखो ये कैलेंडर का इनपुट है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, राइट। और यही चीज आप एज पे आ जाओ, माइक्रोसॉफ्ट एज, यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे, देखो मिल रहा है। हाँ आप किसी भी मंथ में जंप कर सकते हो, चूज कर सकते हो, क्लियर है। ठीक है। तो इस तरीके से बिग इनपुट होता है। और फिर जो नेक्स्ट है वो है मंथ का इनपुट हो सकता है, राइट। उसके पहले एक यूआरएल का इनपुट भी होता है ना, यूजर से आप यूआरएल लेते हो सबमिशन, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि अपना रेज्यूमे का यूआरएल डालो या गिटहब का लिंक डालो, देखे हो हाँ हाँ यूआरएल सबमिशन। जो आप इंस्टाग्राम पे नहीं देता आपका कि आप वेबसाइट का सबमिशन करो, आप अपना वेबसाइट ऐड करो, खोल के देखना आज इंस्टाग्राम पे, तो उस सब जगह पे यूआरएल होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट आपको यूआरएल नहीं डालोगे ना, तो ये गाली देगा आपको, मतलब इरर रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने सही इनपुट नहीं डाला। और जब फॉर्म फिल कराएंगे ना, तो आपको एक एक करके दिखाएंगे, अगर आज टाइम बचता तो आज ही आपको दिखाएंगे कि कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये है यूआरएल का। नेक्स्ट आता है बारी डेट टाइम लोकल करके, लाइक लोकल टाइम जोन पे आपका इनपुट फील्ड, डेट और टाइम दोनों एक साथ। तो कैसे लोगे इनपुट, तो यहाँ पे लोगे इनपुट और टाइप में डेट टाइम लोकल, ठीक है। अब देखो ये लोकल डेट टाइम आप चूज कर सकते हो, डेट मंथ ईयर। अभी आपके घड़ी में कितना बज रहा है, देखो मेरे सिस्टम पे बज रहा है 8:13, आपके सिस्टम पे कितना टाइम हो रहा है, चेक करो, सेम टाइम ही होगा, है ना। हाँ ये सर आपका यही है। लोकल टाइम, लोकल डेट टाइम दे रहा ना, आज 13 फरवरी है और ये टाइम इतना है, तो आपको उस ढंग से इनपुट देता है, किसके, लोकल डेटा और टाइम फॉर्मेट में, क्लियर है। फिर उसी तरीके से एक और इनपुट आपको मिलेगा मंथ का, कि लाइक मंथ सिलेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं इनपुट और फिर मंथ, ठीक है। यहाँ पे मंथ चूज कर सकते हो डायरेक्टली, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके ऑप्शन देगा, आप चाहो तो ईयर चेंज करके उसका मंथ चूज कर सकते हो, ठीक है। अब आती बारी डेट टाइम ग्लोबल का, लाइक ग्लोबल में जो डेट टाइम है उस पे अगर चाहिए तो कुछ खास नहीं, डेट टाइम लोकल की जगह पे सिर्फ हो जाएगा डेट टाइम, ठीक है। और ये ग्लोबल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोबल वाले पार्ट पे कुछ कुछ ब्राउजर पे आपको सपोर्ट मिलेगा, कुछ कुछ ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं मिलेगा। और वैसे डेप्रिसिएट हो गया है ये इनपुट फील्ड ना, अब धीरे धीरे डेप्रिसिएट हो रहा है। मोजिला फायरफॉक्स का है और एज का भी दिखा रहा हूँ, सॉरी ये एज का ही था, मोजिला फायरफॉक्स में भी इम्प्टी दिखेगा ऑलमोस्ट, हाँ इम्प्टी है। तो डेट टाइम वाला जो पार्ट है, ग्लोबल वाला पार्ट, ये डिप्रिसिएट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो कोई नहीं, डेट टाइम ग्लोबल आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, बट नीड पड़ेगा नहीं। आप जो भी रजिस्ट्रेशन लोगे जनरली लोकल यूजर से ही तो लोगे, राइट। तो उनके अकॉर्डिंग आपको डेट टाइम मिल जाएगा। फिर अगर आपको सिर्फ टाइम का चाहिए इनपुट, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ टाइम का इनपुट आपको चाहिए, तो आप उस जगह पे यूज कर सकते हो टाइम, और आपका ये टाइम इनपुट बन जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम चूज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, क्लियर है। ठीक है। और एक और इसमें बनता है डेट टाइम में, डेट, सिर्फ डेट का भी तो इनपुट का ऑप्शन बन सकता है। तो क्या करोगे, इनपुट डेट, ठीक है। अब देखो सिर्फ डेट चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है ना। तो डेट अलग हो गया, टाइम हो गया, डेट टाइम एक साथ हो गया, वीक का हो गया, मंथ का हो गया। तो इतना तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, टोटल कितना पढ़ा हमने, देखो 23-24 हो गया होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इमेज वाला पढ़ लिया उसी में 17 18 19 20 21 22 22 इनपुट पढ़ा है, ठीक है।
हेलो, हेलो, कुछ यस तो सर। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है क्या सर, इसमें? नहीं नहीं सर, मतलब वो थोड़े ज़्यादा है ना ये इनपुट फील्ड। हाँ, कोई नहीं, इसलिए तो मैंने बोला कि लाइक एक साथ करवा देता हूँ। आप इसको रिवीजन करोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। बस क्या क्या इनपुट फील्ड होता है वो याद तो नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में याद रह पाएगा। बट हाँ, हमने ऑलमोस्ट सारा इनपुट फील्ड देख लिया। यही सारे इनपुट फील्ड देखते हो ना आप, या किसी और तरीके का इनपुट फील्ड देखा है तो बताओ। नहीं, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, यस, ऐसा ही मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो आज का क्लास ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते, नहीं तो रिवीजन में भी आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो ठीक है, आज यहीं एंड करते, फिर हम लोग कल कनेक्ट करेंगे। कोई दिक्कत या कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। सर बस सर मेरे को एक ये बार नेम। वो हिडन वाला बता दो ना। क्या चीज़ रोहित? हिडन वाला, हिडन। मेरे को हिडन वो वाला समझ का में काम नहीं क्या आया। होता है ना, कि ये बॉट डिटेक्शन के लिए बेसिकली करते हैं, जस्ट सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो, हिडन वाला आपको नॉर्मली दिख रहा था ब्राउजर पे, नहीं नहीं? एज ए यूजर सोचो, जो चीज आपको नहीं दिख रहा आप उसको फिल आउट करने जाओगे? नहीं, इसको तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बट बॉट जब आपका डेटा फेच करेगा तो वो चोरी करता है पूरा फॉर्म का डेटा, तो उसको ये सारा इनपुट फील्ड जाएगा ना, कि ये भी एक इनपुट फील्ड है, हाँ। और कुछ ना कुछ तो अच्छा, वैल्यू वो हाँ डाल देगा। समझ गया सर। ठीक है, तो हाँ जब आप समझ फॉर्म गया। भेज रहे होगे सर्वर पे, उसके पहले चेक करोगे कि ये फॉर्म भरा है कि नहीं भरा। अगर खाली है तो सर्वर को भेजेंगे, अगर नहीं है खाली तो कहेंगे भाई तुम अलाउड नहीं हो, निकलो यहाँ से, क्या करने आए हो यहाँ पे। ठीक है। समझ में आ गया ना? समझ गया। तो हर किसी का यूज केस समझने का ट्राई करना, जो भी रिवीजन करना ना, तो सोचने का ट्राई करना कि कभी पहले पास्ट में ऐसा इनपुट फील्ड देखा है क्या। और ऑलमोस्ट सारा इनपुट फील्ड ना आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट सारा, A to Z, आपने किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी फॉर्म पे, किसी ना किसी वेबसाइट पे देखा होगा, ये मैं श्योर हूं। हाँ सर। तो जो चीज ठीक। अब तक आप देख रहे थे वो अब आपको डेवलप करना है, तो आपको समझ में आना चाहिए ना, रियल लाइफ से रिलेट करोगे तभी तो आप आगे डेवलप करने वक्त आपका दिमाग चमकेगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो आपको सीखना पड़ेगा ना, कहाँ पे कौन सा फील्ड लगाना है। हाँ। नहीं तो आप बेवकूफी वाला काम कर सकते हो, ईमेल लेना इनपुट तो टाइप टेक्स्ट में ले रहा है इनपुट, फिर बैठ के चेक करना पड़ रहा है कि मैच करो भाई, @ डाला यूजर, डॉट डाला यूजर, बैठ के चेक कर रहे हैं। अब मोबाइल नंबर में ये देख रहा है, अच्छा अल्फाबेट तो नहीं भेज दिया ना। समझ रहे हो आप? तो ये सब चीजों से बचना, टाइप्स याद रखना है कि हाँ किस चीज का क्या यूज होता है। अगर पॉसिबल हो तो आप एक चीट शीट बना लो, जिससे रफली आप एक लाइक जहां पे काम करते हो ना पे चिपका के रख लेना कि हाँ ये चीज इनपुट फील्ड इस तरीके से काम करेगा। समझ रहे हो? तो यूज केस जब नीड पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर पाओगे। ठीक है, ठीक। ओके, सो थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो, गुड नाइट, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।